इज टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांत शास्त्र का निचोड़ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आया है। इसको जानने के बाद और बाकी का सब टाइम पास है, कुछ लेना ही देना नहीं है। तो इसके जो ध्यान श्लोक है, उसका जो पहला श्लोक है, उसमें पूरा वेदांत आ गया है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः, आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं, स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। आपके इसमें नहीं होगा तो रोना मत। मौन व्याख्या, व्याख्या माने ख्याति, प्रकट करना, बताना। मौन, जो मौन की भाषा में बताया जा सकता है, वो तत्व है। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम। तो असली भाषा मौन की है। अच्छा, वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। और यह जब दक्षिणामूर्ति भगवान बता रहे थे तो उनके अगल बगल में ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण बैठे हुए थे। आगे अब उन्होंने मौन में कैसा व्याख्यान दिया, देखो। तो कहते आचार्येन्द्रम, यह जो सभी आचार्यों के राजा है, सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सभी आचार्यों के जो आचार्य है आचार्येन्द्रम, और उन्होंने मौन की भाषा में कैसे बताया, करकलित चिन्ह मुद्रमानंद रूपम। इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। माने क्या है, नस्वार लेना और लेकर के आहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम। चिन्ह मुद्रा मीन्स जो शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो मुद्रा, मुद ये धातु है। मुद माने आनंद। राति, जिस मुद्रा में आनंद प्रकट होता है उसको मुद्रा कहते हैं। जैसे ये भी एक मुद्रा है। इसमें क्या हो रहा है, हम गुस्सा प्रकट हो रहा है ना।
तो ये जो चिन्ह मुद्रा, अब इसका अर्थ क्या है, इसको हम विस्तार से लेंगे, बाकी का फटाफट जाएंगे। इसको समझ लो पहले। देखो, संसार को प्रपंच कहते हैं ना। प्रपंच माने का क्या? पचि विस्तारे, ये धातु है, पच धातु है, इसका अर्थ है विस्तार। तो ये दुनिया क्या है? 5 का विस्तार है। पंच महाभूत 1, पंच तन्मात्रा 5 × 5, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर पंच कर्मेंद्रिय, फिर पंच प्राण, फिर पंच उपप्राण। करते जाओ गणित, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो यह जो जगत है ये प्रपंच है, और इसीलिए हम लोगों को 5 उंगलियां दी है। जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं उनको 6 उंगलियां भी होते हैं। हम लोग नॉर्मल ज्ञानी है, 5 उंगलियां। 6वीं उंगली किस लिए होती है? काड़ी करने के लिए। अच्छा, अब ये हमारी 5 उंगलियां जो है, इसका अर्थ हमको समझना है। जो छोटी उंगली है इसको अन्नमय कोश कहते हैं, पंचकोश भी है, अन्नमय कोश। और ये जो दूसरी है इसको रिंग फिंगर कहते हैं ना, इसमें संस्कृत में इसको अनामिका कहते हैं। तो इसमें आप लोगों की जब शादी होती है तो इसमें रिंग डालते हैं ना, उसी के बाद संसार शुरू होता है। देखो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश, मन, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला मनोमय कोश। अब सवाल ये है, ये टैब, ये शॉल, ये माइक किसका है? मेरा है। देखो, देह नहीं कहता कि मैं मेरा हूँ, प्राण नहीं कहते मैं मेरा हूँ, मन नहीं कहता मैं मेरा, मैं कहता हूँ। ये है विज्ञानमय कोश। तो ये विज्ञानमय कोश जब मन के विकारों के साथ और मन के साथ तादात्म्य करता है, तब मैं सुखी मैं दुखी पैदा हो गया। अब ये मैं विज्ञानमय कोश मन के माध्यम से प्राण के साथ तादात्म्य करता है, तो मैं भूखा, मैं और मैं प्यासा, प्राण के गुणधर्म है भूख और प्यास। और ये मैं फिर इन्हीं के माध्यम से देह के साथ तादात्म्य करता है, तब मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। तो ये जो मैं है इन तीनों के साथ जुड़ गया, तो मेजॉरिटी किसकी होगी? ये तीनों की। और जो आनंद है उसको ठेंगा दिखाया। अब ये मैं करता क्या है जिंदगी भर में? इसको पाने का प्रयत्न करते हैं, आनंद को पाने का। हमारे जीवन के जितने भी कार्यकलाप है वो सभी कार्यकलाप आनंद को पाने के लिए है और कुछ नहीं है। हम खाना खाते हैं आनंद के लिए, नहीं खाते वो भी आनंद के लिए। देखो, जैसे हम कोई उपवास नहीं करते आनंद के लिए, कई लोग हैं बहुत उपवास करते हैं। जैन लोग भूखे रह करके आनंद करते हैं और हम दबा के खा के आनंद करते हैं। तात्पर्य क्या है? हमारे जीवन के जितने भी कार्यकलाप है उन सभी कार्यकलापों का प्रयोजन केवल आनंद की उपलब्धि हो। लेकिन होती है क्या? नहीं होती। फिर क्या करते हैं? फिर ये क्या करता है? मैं इसको त्याग देता है। त्याग दिया माने क्या? फिर ये मैंने इसके साथ तादात्म्य में छोड़ दिया, तो फिर मैं कहाँ गया? वापस आ गया। ये हो गई चिन्ह मुद्रा।
तो पूरी आध्यात्मिक साधना इतनी ही है। हम लोग जीपीएस का उपयोग करते हैं ना, तो जीपीएस में 2 पॉइंट होते हैं। एक, जहाँ से हमको शुरू करना है, और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है। तो कहाँ है हम दुनिया में हैं, वहाँ से शुरू करना है, और कहाँ पहुँचना है, अपने स्वरूप में वापस आना है। तो यह जो मैं है, ये निकलता है अपनी कार लेकर के, देह, प्राण और मन, इनके द्वारा घूम रहा है और खूब चक्कर काटे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, केवल फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर थक जाते हैं, आकर के सो गए। अब और चिंतन करना है। यहाँ डेमोन्स्ट्रेट मत करना, केवल समय लेना। आदमी जब सोता है तो क्या करता है? देखो, 2 कचरों को हटा, घर को साफ करना हो तो कचरे हटाते हैं ना। 2 कचरे हैं, सूखा और गीला। सूखा कचरा माने जितनी धन दौलत होती, ईंट पत्थरों का संसार, उसको त्याग दिया। तो दुनिया को त्यागा, यहाँ की उपलब्धियाँ, यहाँ का फ्रस्ट्रेशन, यहाँ के दोस्त, यहाँ के दुश्मन त्यागे, घर में आ गए। फिर घर में आकर घर का त्याग कर दिया, बीबी बच्चों का सबका त्याग कर दिया। फिर आ गए अपने कमरे में। कमरे में आने के बाद कमरे का त्याग कर दिया और घुस गए रज़ाई के नीचे। रज़ाई के नीचे घुसने का सबका त्याग करते करते करते, अब ध्यान से सुनना, सबका त्याग करते करते जिसने त्याग किया था उसका भी त्याग करना है। ये न त्यजसी तत्यज। किसने सबका त्याग किया? मैंने। मैं कौन? पुरुष स्त्री। मैं कौन? भूखा प्यासा। मैं कौन? सुखी दुखी। इस मैं ने सबका त्याग कर दिया और वापस आ गया। अब आने के बाद अभी मैं तो बचा ही है ना। जब तक मैं है तब तक के संसार नहीं छूटेगा। फिर हम लोग योगा शुरू करते हैं। हम योगा के विरोधी नहीं है, लेकिन हमको उसमें मज़ा आता है, उनकी मजाक उड़ाने में टाइम पास हो जाता है। देखो, ये योगा करने वाले होते हैं, हमेशा कहेंगे देखो योगा करने से स्वस्थ रहोगे और दीर्घ आयु होगी। स्वस्थ दीर्घ आयु करके करोगे क्या? योगा। अरे यार, जिंदगी भर वही करते रहोगे। माने यदि योगा के चक्कर में पड़ेंगे ना तो हमारा देहात्म भाव खत्म नहीं होगा। हम चाइना में थे और वहाँ कोई एक योगी महाराज आए थे भारत से ही, और उनका कार्यक्रम था। तो हमारे जो मित्र है बोले स्वामी हम देखेंगे। चलो देखते हैं, हम तो कुछ भी देखने को तैयार, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम वहाँ गए। इतना बड़ा स्टेज, अकेले, वो बुढ़ऊ थे 103 साल के। एक टांग पर खड़े हो गए, दूसरी टांग गर्दन पर रखी अपने और हाथ ऊपर किए और खड़े। सब लोग ताली बजा रहे। अब मुझे बता, सर्कस में और उसमें क्या फ़र्क है? देखो, ठीक है आपने किया, बढ़िया, व्हाट नेक्स्ट? देखो संतो, तो ये जो मैं है इससे हमको मुक्त होना है। जब तक के मैं है तब तक के संसार है। जागृत अवस्था में मैं 100% होता है,
स्वप्नावस्था में मैं 50% होता है, सुषुप्ति अवस्था में मैं 0% होता है। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र सुषुप्ति काले। सुषुप्ति में वी आर नोबडी। और इसीलिए जो कहते हैं नोबडी इज हैप्पी, ये सच बात है। नोबडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। ये है पूरा वेदांत। और भगवान दक्षिणामूर्ति ने बताया चिन्मद्र रूपम, इतना ही उन्होंने उपदेश किया। अब ये जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, ये इनके भी पोज होती है, ऐसा करके बैठेंगे। इसका अर्थ क्या है? सब निरर्थक है, यही ठीक है। जब शब्दों का अर्थ प्रकट नहीं होता तो उसको कोलाहल कहते हैं। शब्दों का अर्थ जब प्रकट होता है तब उसको शब्द कहते हैं। देखो, तो स्वात्मारामम मुदित वदनम, और ये क्या बताते हैं? स्वात्मारामम, हम जब तक अपने आप में वापस नहीं आते तब तक कि आपको आराम नहीं मिलता। तो सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। सुषुप्ति क्या है? सबका त्याग की पराकाष्ठा है। उपनिषद में आता है अहर अहर ब्रह्म गमयति। रोज रात को हम जब खर्राटे मार के सोते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, लेकिन इसको हम पहचानते नहीं, जानते नहीं। देखो, इसीलिए संतो, यह जो दक्षिणामूर्ति है ना, इसमें सब कुछ आ गया है। वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम सकल मुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्ति देवं जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। वटवृक्ष के नीचे भूमि भागे, जमीन पर सभी साधु संतों को साथ में लेकर के ज्ञान देने के लिए हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान बैठे हैं। और कौन है ये? त्रिभुवन गुरुमीशम, तीनों भुवन के गुरु है। कौन है तीन भुवन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आपके इसमें नहीं होगा, परेशान मत होना, है क्या? वेरी गुड। त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम और जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। जब हमने आध्यात्मिक साधना का अर्थ ये स्वीकार करो ना, तो आप एकदम हमारा हैप्पी मंत्र आपको समझ में आएगा। आध्यात्मिक साधना माने क्या? केवल दो बातें। एक, देहात्म भाव की निवृत्ति। दूसरी, जीवात्म भाव की निवृत्ति। बस, तीसरी कोई बात नहीं। हमको पाना नहीं है, हमको इनको खोना है। इसीलिए वेदांत के सत्संग में भीड़ भड़क्का नहीं हो सकता। नंद के आनंद वयोग जय कन्हैया लाल की। देखो, या तो फिर सत्संग के बाद भोजन का प्रबंध किया है। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी निकाल के ले जाएंगे। देखो संतो, क्योंकि यहाँ मिलना कुछ नहीं है, जो आप हो वो प्रकट हो जाओगे। तो जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। अब जहाँ हर देह में एक जीव है, इसको स्वीकार किया है, वह संसार को मेंटेन करने वाले हैं। और जिन्होंने
इस सिद्धांत को समझ लिया है कि सभी में एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो प्रकटीकरण को जीव कहते हैं, तो जीव यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। देखो, बल्ब अनेक है मान लिया, प्रकाश अनेक है क्या? देह अनेक है मान लिया, जीवन अनेक है, जीवन एक ही है। लेकिन हम ऐसे फंसे हैं, देहात्म भाव और दूसरा जीवात्म भाव। इससे अपने आप को बचाने के लिए वेदांत का अध्ययन होता है। इसीलिए यदि हमने वेदांत को पचाया है तो किसी के भी मृत्यु की खबर के बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में नहीं आएगी। यदि ये आता है और मरने के बाद क्या होगा, कई लोग पूछते हैं हमको, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा देखो मुझे अनुभव नहीं है, मैं कैसे बताऊँ तुमको मरने के बाद। फिर क्या करें, तुम मरो मैं बताता हूँ। देखो महाराज, अरे जीना सीखो ना, मरने की क्या बात कर रहे हो? एक फ्रस्ट्रेटेड लड़का पहुंच गया हिमालय में कहीं चोटी पर और वहाँ से कूद कर मरना चाहता था। वहाँ इधर उधर देखा, बाबा जी लोग हर जगह मिलते हैं। वहाँ एक बाबा जी बैठा हुआ था धुन लगा करके, गया बाबा जी मैं आत्महत्या कर, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले मरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पास आ जाएगी अपने आप, तुम काम करो। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी है। देखो, इसीलिए जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि, ये जन्म मरण ये चक्कर से अपने आप को बचाओ। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। चित्रम माने बड़ा विचित्र है ये। क्या है? वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या। वट वृक्ष, कल आप जो आए होंगे उनको पता है, वट वृक्ष माने देह, बाहर का वट वृक्ष उसको मत देखो। देखो शास्त्रों की भाषा परोक्ष भाव से कही जाती है, इसीलिए शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए तात्पर्य निर्णय जब तक नहीं आता तब तक के केवल कहानियां ही कहानियां रहेगी। देखो, तो यहाँ जब हमको बताया ऊर्ध्वमूलमद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, तो वटवृक्ष को देखेंगे, हा हो और सब ठीक है, अब उसको अप्लाई करो ना। देखो हमने ये पढ़ लिया है सिगरेट पैकेट पर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ ठीक, अच्छी है सिगरेट है, उसमें कोई मिलावट नहीं, और पीने लग गए। अरे यार मुझे लिखा पढ़ा ना, उसका कोई प्रभाव हुआ कि नहीं? देखो, तो यदि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रभाव नहीं हुआ तो वे व्यर्थ है। इसीलिए यह जो दुनिया है ये वटवृक्ष का उसको उदाहरण दिया है। और वटवृक्ष में क्या होती है विशेषता? मेन तना और बाहर के और रूट्स आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जन्म हुआ, देह के साथ तादात्म्य हुआ और फिर कर्म करते करते और तने बन गए। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, इतने तने बन गए कि इनको हटने का सवाल ही नहीं। बाद में फिर ऐसी स्थिति आती है, आपने कहीं देखा होगा, बड़े बड़े वटवृक्ष जो है उसमें का मेन तना कौन सा है पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से इतने बढ़ जाते हैं कि हाँ जी आपके घर में ये घर किसका है पूछना पड़ता है। इकट्ठे हो गए इतने सारे, वहाँ एडवेंटेज रूट्स आ गए। इसीलिए ऐसे वटवृक्ष के नीचे सभी बैठे हुए, माने देहात्म भाव लेकर बैठे। और गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, और गुरु महाराज तबला पेटी नहीं बजा रहे,
हमको लोग कहते हैं स्वामी जी आप कुछ भजन कीर्तन क्यों नहीं करते हारमोनियम से। हमने कहा हमको नहीं अच्छा लगता, हमें तो लूट लिया, आपको कोई लूटने की जरूरत नहीं। देखो हमको इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। पद्म पत्र मीवाम्बसा। सो गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम और शिष्यास्तु छिन्न संशया। अब शिष्य को कोई भी संदेह नहीं है कि ये दो चीज़ें इनका त्याग करना यही अध्यात्म है। पहली चीज देहात्म भाव का त्याग और दूसरी चीज जीवात्म भाव का त्याग। ये दो को लेकर के आप जो भी करोगे, पंचदशी कार लिखते हैं सुरेश्वराचार्य के बात कहते हुए, यया यया भवेत पुंसाम प्रवृत्ति प्रत्यगात्मनि, जिसके जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हो वो अच्छी साधना है। वापस आ जाओ। और यही तो हम करते हैं। सत्संग में लोग क्यों सोते हैं? क्योंकि वापस आ जाते हैं। कोई भी आदमी 8 घंटे सोया, उठने के बाद कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सो रहा था, थक गया हूं। कोई भी काम 8 घंटे करो आप, क्यों? क्योंकि उस समय हमारी स्थिति कैसी है, जब हम सोते हैं ना तो उस समय अपना फ़ोन चार्जिंग को लगा देते हैं। सुबह उठ गए तो पूरा फुल चार्ज हो गया, फिर लेटे लेटे ही फिर उसका शुरू कर दिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड, और वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर हम उठते हो, अब उठना ही पड़ेगा। यही बात, रात भर हम सोते हैं तो मेंस के साथ जोड़ दिया, भगवान के साथ जुड़ गए, पूरी चार्ज हो गए, फ्रेश। लेकिन उठने के बाद फ़ोन के जैसे वही बिस्तर पर पहले जैसे ये डोसा बना दिए ना माता है, पहले डोसा बनाया, लेटे हैं शवासन में, फिर भी नींद नहीं आ रहा, फिर भी उठने की इच्छा नहीं होती, फिर कल्पना करना शुरू कर दिए है, इधर लटक रहे उधर लटक रहे हैं। और ऐसा करते करते जितना चार्ज हो गया था वो सब डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर नेचर हमारे काम में आता है, फिर नेचर्स कॉल आता है, तब हम उठ के बाथरूम जाते हैं। तो जितना चार्ज हो गया था नींद के बाद सब व्यस्त हो गया। देखो उपनिषद का मंत्र है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान्य मोदत। कहना क्या चाहिए था असल में, पहले जागृत फिर उत्तिष्ठत ना, लेकिन उल्टा कहा है। क्योंकि नींद से बाहर आना ये समस्या नहीं है, समस्या बिस्तर से बाहर आना ये समस्या है। देखो इसीलिए शिष्या तो छिन्न संशया, अपने आप को ही सुधारना है। देखो हमारा विचार कईयों को नहीं अच्छा लगता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। गुरु जो है ना, ये अपनी अंदर की सीखने की क्षमता, उसको गुरु कहते हैं। गुरु कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, हमको सीखना है। जिस दिन आप ये व्रत लोगे कि रोज हमको कम से कम एक बात ऐसी सीखनी है अपनी ही अनुभूति से, और उसको जीवन में लगाना है। हमारे भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु थे। जो दरिद्री होगा उसका एक ही होगा, देखो ना। जैसे हमारे पास एक ही जैकेट है, दरिद्री है, और आपके पास पूरे अलमीरा भरी हुई है, क्यों अमीर है आप। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुझे किसने क्या सिखाया। हर बार उन्होंने यही कहा, मैंने उदाहरण के लिए आकाश से क्या सीखा है, वायु से क्या सीखा है। देखो महाराज, हम लोग गुरु के सामने जाते हैं, उन चैलेंज सुधार के दिखाओ। कई आके चले गए, हुण तुसी ट्राई मारो। देखो, ओम नमः प्रणवार्ताय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः।
तो ओम नमः प्रणवार्थाय, प्रणव का जो अर्थ है अपना स्वरूप, जो शुद्ध ज्ञान है, जिस ज्ञान में त्रिपुटी का अभाव है, निर्मलाय प्रशांताय, जो निर्मल है, जिसमें काम क्रोध प्रकृति की गंदगी नहीं है, और प्रशांत है। प्रशांत किसको कहते हैं? 3 शब्द है, एक शांति, दूसरी अशांति, तीसरी प्रशांति। अशांति के बारे में बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं। दूसरी है शांति। तो शांति के अभाव को अशांति कहते हैं। और ये प्रशांति क्या है? प्रशांति है जहाँ शांति के कारण कुछ मिलता नहीं और अशांति के कारण कुछ घटता नहीं, वो प्रशांति। देखो, तो निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। इस प्रकार से पहले हम लोगों ने ध्यान के श्लोकों को शॉर्ट में सीखा। अब हम पढ़ते हैं श्लोक। अब ये श्लोक आपके पास होगा, आपकी इच्छा होगी गला साफ करनी तो पढ़ो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। सभी पहले गला साफ कर लो, और सब कहो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यम निजांतर्गतम, पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत, भूतं यथा निद्रया, यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, श्री दक्षिणामूर्तये। हमको किसी ने रिसेंटली पूछा था, स्वामी जी आप जब ध्यान के लिए बैठते हो तो सामने किसको रखते हैं? मैं क्यों बताऊं? फिर भी फिर सुनो, मेरे सामने दर्पण होता है। दर्पण ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। अब इसका सूक्ष्म विश्लेषण करो तो पता चलेगा। दर्पण में जो जो प्रतिबिंबित होता है उसको लेकर के दर्पण की क्या प्रतिक्रिया है, ये समझना है। पहली बात, दर्पण किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। चाहे साधु संत आ जाए, चाहे चोर उचक्के आ जाए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे घोड़ा हो गधा हो, जो भी, चाहे जड़ हो चेतन हो, जो भी दर्पण के सामने आ जाए किसी का तिरस्कार नहीं, पहली बात। अब दूसरी बात, यह दर्पण किसी भी प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। पानी का प्रतिबिंब है तो दर्पण गीला नहीं होता, अग्नि का प्रतिबिंब है तो वो जलता नहीं। देखो, अब तीसरी बात, दर्पण को भूतकाल नहीं होता, क्योंकि दर्पण में जिसका प्रतिबिंब पड़ा है उसकी स्मृति निर्माण नहीं होती। चौथी बात, इसीलिए दर्पण नित्य वर्तमान में ही रहता है। और ये सब करने के लिए दर्पण को प्रयत्न नहीं है, ये उसका स्वरूप है। अब यही अपने में उतारो। देखो, ये है वेदांत का अध्ययन या वेदांत की साधना। देखो, अब अपने में कैसे उतारे? देखो, अभी आपको लग रहा है
कि आप मुझे देख रहे हैं, ये सब सामान सब देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं आप सबको देख रहा हूँ। लेकिन चिंतन करो छोटा सा, जो आप मुझे देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं? मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ कि अपने अंदर में? देखो, दूसरी बात, क्या आप मुझे देख रहे हैं कि मेरा प्रतिबिंब आपके मन पर पड़ा है, उस प्रतिबिंब को देख रहे हैं? यदि वस्तु का प्रतिबिंब मन पर नहीं पड़ा, उस वस्तु का दर्शन नहीं होता ना। तो किसको देख रहे हैं हम? प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो जैसे दर्पण, उस पर उसमें हाथी का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण टूटता नहीं। इसी प्रकार से चाहे मैं एक कैमरे को देख रहा हूँ या आप सबको देख रहा हूँ, यहाँ आप 50 लोग हो, 50 की जगह में 500 आ जाए तो मेरे मन पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? अरे बाप रे, इतने को देखना है। और यदि सब के सब निकल गए तो हमारे मन के दर्पण पर कोई नुकसान होगा क्या? पहली बात अध्यात्म की ये समझ लो, जो कुछ होता है वो केवल मन में होता है, बाहर कुछ नहीं होता। और हम लोग सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। घर अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, घर के अंदर में ऐसा हो वैसा हो, शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, ये खाओ वो खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ, ये मत करो वो मत करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, क्योंकि स्वस्थ रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। लेकिन हमने कभी अपने मन का ध्यान रखने के लिए स्पेशल क्लासेस लिए है क्या? विचार कैसा करते हैं ये ना तो हमारे माँ बापों ने हमको सिखाया, उनको ही मालूम नहीं, ना तो गुरुजन सिखाते हैं। जैसे हर चीज़ सीखनी पड़ती है, उसी प्रकार से विचार करना भी सीखना पड़ता है। देखो, ये जो लड़कियां पहले पहले चपाती बनना सीखती है ना, मम्मी को देख करके, ठीक है मैं भी करती हूँ, करो। तो पहली चपाती न्यूजीलैंड, मम्मी ऐसी क्यों आ रही है? पहले ऐसी ही होती है। और फिर 2-3 बार करेंगे, धक्के खाते खाते खाते, और फिर वो राइट प्रकार से कर सकती है। माने छोटी सी बात, उसको सीखना पड़ता है। लेकिन जब विचार की बात आती है तो हमको लगता है कि हम बड़े विचारवान हैं, और जितनी समस्या है वो विचारों की गलती की है। इसीलिए हम योग के पक्ष में क्यों नहीं है? योग चित्त वृत्ति निरोधा। क्या करोगे निरोध करके? आंखें भगवान ने देखने के लिए दी है ना, कान सुनने के लिए दिए है, मन विचार करने के लिए दिया। करो विचार। चित्त वृत्ति निरोध करके पत्थर बनना है क्या? देखो, विचारों की समस्या नहीं है। देखो, विचारों को हम समझते नहीं, उसकी समस्या है। इसलिए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये पूरी की पूरी दुनिया हमारे अंदर है। कहाँ? मन पर। कैसी? प्रतिबिंब के रूप में। जिस वस्तु का, घटना का, व्यक्ति का हमारे मन में प्रवेश नहीं होता, वो हमारे लिए अस्तित्व नहीं रखती। देखो, कई बार होता है ना, हम कहीं थे, हमको एक मैसेज आया तो हमने पढ़ लिया और रख दिया, और सब लोग बढ़िया, कोई किसी के पार्टी वगैरह थी, ये जो शादीशुदा लोगों की पार्टी होती है ना, क्या कहते हैं, एनिवर्सरी, हाँ, तो उसकी पार्टी हो रही थी। अब सब लोग खुश थे और हमने मैसेज पढ़ा तो हम भी खुश, हम खुशी का नाटक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने नाटक किया
और बाद में यहाँ का छोड़ो, हमको जाना है अभी। तो उन्हें सब मत आना मेरे पीछे, तुम यहाँ का जो करना है करते रहो। ये जिसकी एनिवर्सरी वो मुझे छोड़ देगा कार तक। सबको मैंने हटा दिया। कार में जाके बैठा, ड्राइवर बैठा था, तो फिर मैंने उसको कहा अब जा कर के शांत रहो, ज़्यादा हूँ हाँ मत करना, ये जीवन में ऐसा ही होता है। क्या हो गया स्वामी जी? मैंने पढ़, तो उनके ही घर में किसी का मृत्यु हो गया था। अब हम चलेगा, तुम जो कर रहे तुम करो। माने वो घटना हो चुकी थी, लेकिन उस घटना ने उसके मन में प्रवेश नहीं किया था, तो उसकी कोई सत्ता है क्या? तो सारे तमाशे कहाँ चल रहे हैं? मन में। इसीलिए असली आध्यात्मिक साधना है माइंड योर माइंड। अपने मन का ध्यान रखो। देखो, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। तो ये पूरा का पूरा दुनिया जो है अंदर दिख रही है, लेकिन सोचते हैं कि बाहर देख रहे हैं। देखो, हम लोग सपना देखते हैं ना, तो सपना हम अंदर देखते हैं कि बाहर देखते हैं। कोई भी व्यक्ति सपना ये सपना है ऐसा नहीं देखता। स्वकाले सत्यवद भाति। जब सपना चलता है तब लगता है कि ये रियल है, सत्य है। देखो, समझो आपने सपने में देखा आप सो रहे हो और उधर से एक बहुत बड़ा कोबरा आया और घूम घाम करके आपके छाती पर चढ़ा, और चढ़ करके उसने आपके जुगुलर वेन को काट के निकाला और कोको कोला के जैसा वो खून पी रहा है। ऐसा सपना आया तो फट से उठ के बैठे ना, और फिर स्वामी जी मुझे ऐसा सपना है, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा? हमने कहा मेरा यही प्रश्न है, वो सांप का क्या होगा बेचारे का? तुम्हारा खून पिया, वो जिंदा रहेगा भी? तो जगने के बाद सपने की कोई स्थिति नहीं होती। संतो, इसी प्रकार से इस जागृत सपने के बाद जग जाओ ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। ये है दक्षिणामूर्ति। यहाँ रोना धोना नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, ये फालतू चीज़ें नहीं है। यहाँ सीधा सीधा डायरेक्ट है। देखो, तो पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। फिर यस् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। और प्रबोध समय, बोध का अर्थ है अनुभव और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। जो आप सुन रहे हैं ना, इसको ज्ञान कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको बोध कहते हैं। देखो, तो यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय। अब और सूक्ष्मता से देखना, हमको हर एक चीज के बारे में प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन क्या कभी ये प्रश्न हो सकता है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? कभी नहीं हो सकता। और इसी को लेकर के हमारी सिंपल टेक्निक है, प्रश्न मत पूछो। हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है। और हम किसी को प्रश्न पूछेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। परीक्षा में जब बच्चे लोग लिखते हैं ना उस कॉपी पर, उसको क्या कहते हैं? आंसर बुक कि रिप्लाई बुक? आंसर बुक ना। तो एक प्रश्न था, भारत की राजधानी का नाम क्या है? बच्चे ने लिखा, आपको इतना भी पता नहीं? किसने कहा आपको? टीचर। अब वो उत्तर था कि समाधान था? देखो, इसीलिए अपने आप को पूछो कि क्या कभी हमको अपने होने का या नहीं होने की
कभी डाउट आई है? यह डाउटलेस एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। देखो, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, जानने योग्य ये है। देखो, ये जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उनका वजन कितना है मालूम है आपको? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? देखो, कंबोडिया की राजधानी कौन सी है पता नहीं? पता? कुछ फर्क पड़ा? महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था मालूम है? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है अपने आप को जानो, उसमें फर्क पड़ता है। इसीलिए यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वयम, जहां अन्य की प्रतीति नहीं है वो हमारा स्वरूप है। देखो, प्रतीति होना और उसको सत्य मानना, ये दो में का फर्क आपको देखना है। आदमी एक है, पत्नी के साथ जब होगा तब उसको पति कहते हैं। तो ये पति वास्तविकता है कि आदमी वास्तविकता है, इतना ही समझना है। क्योंकि पति यह कॉमन नाउन नहीं है, ये एक ही स्त्री का पति है। भले ही उसको राष्ट्रपति कहो, लेकिन होगा एक ही। इसी प्रकार से यह जो पति है, केवल पुरुष को ही पति कहा गया है, परमात्मा को ही जीवात्मा कहा गया है। तो जैसे पुरुष की अभिव्यक्ति स्त्री में पत्नी के रूप में होती है और पति के रूप में वो पैदा हो जाता है, तो यदि पति को हमको डिफाइन करना है तो कैसा डिफाइन करेंगे? आदमी, पत्नी नाम का दर्पण और उस पत्नी नाम के दर्पण में आदमी का प्रतिबिंब, ये तीनों को मिला करके पति पैदा होता है। स्वात्मानम एव अद्वयम। देखो, समझो पत्नी चली गई, तो वो उसका जो पति था वो कहाँ गया? जाएगा तब न जब होगा। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, जैसे शरीर से हमने शॉल को अलग करके दिखा सकते हैं, वैसे आदमी को पति अलग करके दिखाओ, है ही नहीं। वो जो नहीं है उसको आप कैसे सुधार सकोगे? और ये सभी लोगों की यही समस्या है। स्वामी जी, मैं अपने पत्नी को कितना समझाता हूँ वो समझती नहीं, क्या करूँ मैं? हमने कहा देखो, भाग्यवान हो तुम। कैसे? वो यदि समझदार होती ना तो तुम्हारे जैसे से शादी नहीं करती। हाँ, फिर ठीक है। देखो, इसीलिए डोंट टेक लाइफ सीरियसली। हम लोग खामो खाम सीरियस होकर के रहते हैं। अब ये हो गया एक। अब दूसरा विचार, दर्पण में जो प्रतिबिंब है, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे वो स्थिर हो, चाहे गतिशील हो, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे जन्म हो गया हो, इन सब का प्रभाव दर्पण पर कुछ नहीं है। कारण क्या है? दर्पण ही सब बन गया है। दर्पण का जो पृष्ठभाग है वही आदमी बन गया है, दर्पण का वही पृष्ठभाग जो है वही स्त्री बन गया है, वही पेड़ पौधे बन गया है। और इसीलिए जैसे शुगर केन को डायबिटीज़ नहीं होती, जैसे सांप को पॉइजनिंग नहीं होती, इसी प्रकार से दर्पण पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दर्पण को गुरु बनाओ, सीखो उससे। तो दो बातें हमने सीखी। पहली बात, जो भी कोई दर्पण में दिखता है वो प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। दूसरी बात, दर्पण ही सब कुछ बना, दोनों का प्रभाव
कुछ सामने रहे ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये सिद्धांत अपने में उतारो ना। कैसे? उदाहरण ले लो। हम आपको देख रहे हैं, देखो, लाल देखा कपड़ा तो आंखें लाल हो गई क्या? नीला देखा नीली हो गई। स्त्री को देखा फेमिनाइन हो गई, पुरुष को देखा मैस्कुलिन हो गई, जवान को देखा जवान हो गई, बूढ़े को देखा बूढ़ी हो गई। नहीं, सिद्धांत प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। वो कौन सी खाक साधना करोगे मुझे बताओ। हमारा सत्संग सुनने के बाद आप निकम्मे बन जाओगे। उसके लिए हमने मंत्र भी दिया है, क्या फर्क पड़ता है। देखो महाराज, इतना गंभीर हो जाते हैं अध्यात्म के नाम पर। जितने लोग दुखी है ना, उतने सिंपल लोग दुखी नहीं है। खाली पी लिया अपना, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करके बाहर बोर्ड लगाते हैं ना मेडिटेशन वाले, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, ब्रैकेट, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। देखो, हमको लोग पूछते इसलिए हम बता रहे कि स्वामी जी हमारे यहाँ गुरु महाराज सिखाते हैं मेडिटेशन और सब लाइट ऑफ करने को बोलते हैं। ऐसा क्यों बताते हैं? हमने कहा ताकि शिष्य और गुरु दोनों सो सके। लाइट ऑफ है और फिर कई जो है ऐसे बैठने मेडिटेशन के लिए ऐसा ऐसा करते हैं। ये क्या होता है? इसको कहते हैं झटका मेडिटेशन। उसी में लगे हैं। अरे संतो, अपने विचारों को ठीक करो। देखो, आदर्श क्या है? आदर्श है दर्पण। और सबसे बढ़िया बात, कुछ करना नहीं है। अब मुझे ये बता, आंखें जब हरा रंग देखती है तो हरी नहीं होती, नीला देखती नीली नहीं होती, लाल देखती तो लाल नहीं होती। इसमें मुझे करना क्या है? इसी प्रकार से मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे मन में गुस्सा क्यों आया? अरे आने तो, क्या नाक में आएगा गुस्सा? गुस्सा आने का स्थान मन है, आने दो। देखो, आके चले जाएगा, कुछ टिकता नहीं दुनिया में। लेकिन इतना परेशान होते हैं। देखो, ये केवल हम अपने ही अनुभूतियों से सीखते नहीं, इसलिए। सो यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम्। जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, तब समझ लेना कि हम प्रभु के साथ एक होकर के नाटक कर रहे हैं। अगला श्लोक, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम् बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देशकालकलना वैचित्र्य चित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। पूरी दुनिया जो है ना, बाहर कहीं नहीं है। देखो, यहाँ उन्होंने बड़ा सुंदर बताया है। बीजस्य अंत इव, जैसे बीज के अंदर, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः। तो जो पेड़ उगता है,
बीज में बाहर से पेड़ को इंजेक्ट नहीं किया जाता, उसके अंदर है वो। देखो, एक बार अंग्रेज़ों ने मुझे कहीं दूसरे देश में था, मुझे पूछा, आप लोगों के यहाँ दूसरा नाम जो होता है वो पिताजी का नाम क्यों रखते हैं? जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद तो उनके पिताजी का नाम था, ऐसा क्यों लिखते हैं? हमने कहा लिखते हैं, छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले नहीं, हम जानना चाहते हैं, हम इसलिए लिखते हैं, लेकिन उसके बाद डिस्कस हम नहीं करते किसी से। बोले ठीक है, इसलिए लिखते हैं बाप का नाम क्योंकि मालूम होता है बाप कौन है। जहाँ मालूम ही नहीं तो क्या लिखेंगे। देखो, आपने कहीं देखा है क्या बछड़ा और बुल, बछड़ा और गाय? क्योंकि गाय तो मालूम होती है, लेकिन किसका है वो किसको मालूम है? मनुष्य में जब ये मालूम होता है तब बाप का नाम लिखने में शर्म नहीं आती। तो उस बीज में सब कुछ भरा होता है। तो बीजस्य अंत इव अंकुरः, तो उसी से पूरा पेड़ निकल आता है। जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः, यह संपूर्ण विश्व पहले एकदम प्रांग निर्विकल्पम, पहले मानो नहीं है, माने अभी प्रकट नहीं हुआ। प्रांग निर्विकल्पम पुनः, फिर माया कल्पित देश काल कलना, जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं उस समय 3 प्रश्न, हम कहाँ होते हैं, कब होते हैं और क्या होते हैं। देखो, कल रात को हम बहुत जोर से सोए, माने हमको लगता है हमारे शरीर ने राम बोल दिया था। इतनी कस के नींद आई कि सुबह 5 बजे तक, हम इतना लेट कभी नहीं उठते। कितने 10 बजे करीब सोए होंगे, एकदम जब उठा मैं, बाप रे 5 बज गए। तो उस समय मैं कहाँ था, मैं कब था और मैं कौन था, कुछ भी नहीं। फिर बाद में माया कल्पित देश काल कलना, फिर नींद खुल गई, माने क्या, पहले देहात्म भाव हो गया, फिर का देश, मैं कहाँ हूँ। देखो, हम जब सोते हैं ना तो लाइट ऑन करके सोते हैं। ऐसा क्यों? हमने कहा सपने अच्छे आते हैं फिर, क्योंकि हर जगह जाते नया स्थान, पता नहीं बाथरूम कहाँ है, कहाँ के आगे गिर न जाए, तो हम लाइट ऑन करके सोते हैं। तो जैसे उठे तो मैं कहाँ हूँ, देश। फिर कितने बजे, काल, और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, सत्संग के लिए। माया कल्पित देश काल कलना, तो ये जो देश काल और वस्तु व्यक्ति इत्यादि है, ये कहीं बाहर से आएगा, सब अंदर ही है, वे प्रकट हो गया। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, 125 साल रहे। हम उनके स्थान पर जाते हैं, हुबड़ी में है सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज। 100 साल से भी पहले पुरानी बात है। उनका जीवन चरित्र बड़ा विचित्र है। जब वो 5 साल की उम्र के थे, अपने माँ के साथ सत्संग में जाते थे, तो पंडित जी ने बताया कि देखो, जब महाप्रलय होता है ना, तो पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और सब गायब हो जाता है। बच्चे ने, पंडित जी ये आकाश कहाँ गायब हो जाता है? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, मैं तो नहीं जानता, ये किसी सद्गुरु को, महात्मा को पूछो, वो जानते हैं। अब वो उस उम्र में वो निकल गया, 5 साल की उम्र में, बहुत विद्वान। वहाँ यही 4 महावाक्यों का उपदेश ही उनका मेन उपदेश है। देखो, तो ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति ये बाहर से कहीं से नहीं आती है। जैसे आप सो गए, आप डॉक्टर हो, सो गए, तो उठने के बाद इंजीनियर बनोगे क्या?
डॉक्टर पेशेंट बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर निकलेगा ना। ध्यान से सुनो। इसीलिए यदि आपके मन में बुरे विचार आते हैं ना, तो अपने आप को कोसना मत, कॉन्ग्रेचुलेट करना, गंदगी निकल रही है, बाहर कुछ नहीं है। कारण क्या है? हम क्या खिलाते हैं मन को। आपने बहुत सारा, समझो बहुत सारा लहसुन खा लिया, प्याज खा लिया, तो आपको जो डकार आएगा वो क्या सैंडलवुड का डकार आएगा? जो अंदर वही बाहर आएगा ना। इसी प्रकार से हम जब रात को सोते हैं 12-1-2 बजे तक के भयानक भयानक चीज़ें देखते रहते टीवी में, चलती गाड़ी में लटकती लाश, ये मूवी देख रहे, तो सपने में भगवान कृष्ण आएंगे। देखो महाराज, इसीलिए हम आपको सिद्धांत बताते हैं, जब हम केवल अकेले में होते हैं, वहाँ कोई भी नहीं हमारे सिवा, हमको पूर्ण स्वातंत्र है, भोग की सामग्री उपलब्ध है, आप में क्षमता भी है, फिर भी आपके मन में कोई भी विक्षेप न आवे, और आते हैं तो उन विक्षेपों के द्वारा प्रभावित न होवे। देखो, इसके लिए इट डजंट मैटर कि आप चेयर पर बैठे हो कि आसन में बैठे हो या खड़े हो। आध्यात्मिक साधन, इसको योग कहते हैं। तो माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम, तो यह संपूर्ण विश्व जो है, जैसे बीज में अव्यक्त है वही व्यक्त हो जाता है, वैसे ही ये दुनिया अव्यक्त है व्यक्त हो जाती है। फिर मायावी व विजृंभयत्यवि महायोगी स्वेच्छया। अब यहाँ दूसरा सिद्धांत समझ लेना। जैसे हमारे लिए स्थूल देह है, वैसे समष्टि के लिए विराट पुरुष कहते हैं। जैसे हमारे लिए सूक्ष्म देह है, समष्टि के लिए उसको हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा कहते हैं। जैसे हमारे लिए कारण देह है, उसी को समष्टि के लिए ईश्वर कहते हैं। तो समष्टि का ईश्वर इज इक्वल टू व्यष्टि का आनंदमय कोश, समष्टि का हिरण्यगर्भ इज इक्वल टू व्यष्टि का सूक्ष्म देह, समष्टि का विराट पुरुष इज इक्वल टू व्यष्टि का एक देह। ये दोनों ऐसे समझ लो। देखो, मायावी व विजृंभयत्यपि महायोगी व यस्वेच्छया। तो जैसे मायावी अनेक कल्पना प्रस्तुत करता है, इसी प्रकार से महायोगी इव, दूसरा उदाहरण महायोगी। ये योगी लोग जो होते हैं ना, जिनमें सभी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने साधना करी है, तो फिर वो एक ही समय में 4 जगह उपलब्ध हो गए। वो जो कहेंगे क्या चाहिए तुमको, लड्डू, ये ले लो लड्डू, कुछ है ही नहीं, वहाँ लड्डू दे दिया, अरे लड्डू कहाँ से आया। ये जादू नहीं होती, ये सिद्धियाँ होती है। देखो, क्योंकि हम सब में ये सिद्धियाँ सुप्तावस्था में है, उसको योगाभ्यास के द्वारा जागृत करके ये सब संभव है। लेकिन फिर आदमी उसी में फंस जाता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मनुष्य ने सिद्धि के पीछे कभी नहीं लगना चाहिए। जो ज्ञानी है और जो भक्त है वो सिद्धियों में कभी फंसते नहीं। एक बड़े महात्मा हो गए तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के। उनको मिलने के लिए रिद्धि सिद्धि आई, भगवान ने भेजा, जो चाहिए दे दो उनको। गई, बोले हम अमुक अमुक है, हमको भगवान नारायण ने भेजा है, आपको क्या चाहिए मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, ऐसा मत करो, हमको देने का आज्ञा हो गया, नहीं देंगे तो हमारी कुटाई होगी, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ मांग लो। बोले अच्छा, तुमको नुकसान होगा उससे, ठीक है फिर मांगता हूँ। हम बहुत बढ़िया, क्या आप जाओगे ना तो फिर कभी मत आना। देखो, जगत के विषय वस्तु के प्रति
जब तक के 100% उदासीन नहीं होते तब तक के ये जगत को हमने सत्य मान के रखा है। देखो, इसलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो मायावी व विजृंभयत महायोगी वैसे छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। देखो, तो जब आदमी को ये पता चलेगा कि वो नाटक कर रहा है, पिताजी के सामने पुत्र का, पत्नी के सामने पति का और पुत्र के सामने पिता का नाटक कर रहा है, तो कैसे नाटक करे? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%, फिर कर नाटक, फंसो मत। बड़ों के सामने है तो नाटक करो, मानो सुन रहे हो, सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़े लोगों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, वो आपको कंफ्यूज करके छोड़ेंगे। वो रहते हैं 1857 साल में और हम लोग हैं 2057 में, तो उनको ये समझ में नहीं आ सकती बात। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में जाते थे तो चप्पल भी नहीं पहनते थे। आजकल के बच्चों को कितने जूते चाहिए। हमने तो कभी नई चड्डी खरीदी नहीं, हमारे बड़े भाई की इनहेरिट होकर के हमारे पास आती है। और आजकल के बच्चों को देखो ना, हरे के 4 चाहिए पैंट, क्या ज़रूरत है, एक काफ़ी है। दरिद्री। एक घर का मैं ये डायलॉग बता रहा हूँ आपको, दक्षिण भारत का है। तो मैंने कहा उस लड़के को, मैंने कहा आप तुम्हारे पिताजी ने जो कहा है बताओ, क्या कहे? बोले स्वामी जी बता दें, हम बता दो। फिर उसने कहा, पिताजी मैंने बहुत सुन लिया, आपके पिताजी गरीब थे, दरिद्री थे, इसलिए नहीं दे पाए। मेरे पिताजी अमीर है, आप क्यों जल रहे हो? कितनी पक्की बात हो। देखो महाराज, ये पुरानी चीज़ों को हटाओ। लर्न टू रिमेन इन द अटर प्रेजेंट। वो करना नहीं है, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि हम बीते हुए कल जिएंगे या आने वाले कल जिएंगे। जीना है अब और यहाँ, हियर एंड नाउ। देखो, आपको हमने प्रश्न पूछा, समझो कि 290 दिन के पहले आप दोपहर को 3:30 बजे कहाँ थे और क्या कर रहे थे? हो गई बुद्धि शांत? 290 दिन की, या आपको हम पूछे अमुक अमुक दिनों के बाद कहाँ हो गए, कब हो गए, फिर और अब जहाँ हो वहाँ अब क्या विचार करना है? कुछ है। इसीलिए वर्तमान में रहना ये हमारा स्वरूप है। भूत भविष्य में भटकना ये हमारा रोग है। इस रोग से अपने आप को बचाओ। ये उससे बचने के लिए क्या है? सिंपल बात, बहुत महत्व की बात है। हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। किसको भी महत्व दो आप, पंक्चुअलिटी को महत्व दे दो, आप दुखी हो गए। डिसिप्लिन को महत्व दो, आप दुखी हो गए। शांति को महत्व दो, आप दुखी हो गए। भगवान को महत्व दो, वो परेशान करेगा आपको। देखो, फिर क्या करे? जो थारी रहे सो मारी रहे। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, टाइम पास हो रहा है। जीवन इतना सहज चलने लग जाता है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के हम इतने विक्षेपित हो जाते हैं क्योंकि हमने महत्व दिया है। इसीलिए जितना हम अपने दिमाग से दुनिया को हटाओगे ना, उतने आप एकदम खुश मिजाज रहोगे। और इसी के लिए हम लोग जब सोते हैं तो क्या करते हैं? सबको हटा देते हैं। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष। तो फिर ये कहाँ से आया? हमने निर्माण किया। अब ठीक है, जो है वो है। ऐसा करते करते
महायोगी यस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस प्रभु को अपने आत्मरूप में प्रकट होने दो महाराज। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत् कल्पार्थकं भासते। जिसका स्फुरण ही ये संपूर्ण विश्व का निर्माण करता है, उसमें दो है जड़ चेतन। देखो अभी हम शॉर्ट में बताएंगे। वहाँ हमारे बॉस आ गए हैं, हमको वहाँ से दिखा रहे हैं, स्वामी जी बंद करो। साक्षात तत्त्वमसीति वेदवचसा जो बोधयते श्रितान्। तो जो तत्त्वमसी महावाक्य के वेद उपदेश के द्वारा हमको हमारा ज्ञान कराते हैं। और ये ज्ञान यह साक्षात्करणात्, जब हमने अपने आप को पहचान लिया, न भवेन पुनरावृत्ति, फिर ये संसार समुद्र में हम फिर आने के चक्कर में नहीं रहते। वो जो दक्षिणामूर्ति भगवान है वही हमारा स्वरूप है। इसका और सूक्ष्मता से चिंतन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।